नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अयोध्या का भव्य मंदिर राम मंदिर एक चौथाई बन गया है और एक चौथाई बनने के साथ ही उसका उद्घाटन होने जा रहा है और वहां रखी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। और इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री आ सकते हैं, साधु संत मठाधीश और शंकराचार्य आ सकते हैं। बाकी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं आएगा। न किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, न किसी प्रदेश का राज्यपाल, न उपराष्ट्रपति और न राष्ट्रपति और न सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई भी इसमें शिरकत नहीं कर पाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे राम मंदिर उद्घाटन के लिए और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख होने के नाते और इस देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री भले ही इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, भव्य बना रहे हैं, बनाना भी चाहिए, लेकिन इसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाना चाहिए, सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को बुलाया जाना चाहिए। खास करके इस देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिलान्यास में सिर्फ अकेले शिरकत किए थे, अकेले नींव पूजन किया था, उसी तरह से उद्घाटन भी अकेले ही करना चाहते हैं। इसके लिए बजाप्ता राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा राम मंदिर उद्घाटन के समय, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय। पूरे देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट में हर लोगों में खलबली मची हुई है और हर कोई खास करके 22 जनवरी को उद्घाटन के समय अयोध्या पहुंचना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री अयोध्या में नहीं होगी 22 जनवरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आदिवासी और ओबीसी हैं, इसलिए इनकी भी एंट्री नहीं होने पाएगी। राम मंदिर राम ब्राह्मणवाद के पुरोधा थे और आज भी ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाने में राम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और ब्राह्मणों का पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति है और मनुस्मृति इस मानवता को 4 खंडों में बांट रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और इन चारों समुदाय जैसे जैसे घटता जाता है, ब्राह्मण से के नीचे ही सब हैं और निचले पायदान पर ही हैं, सबसे नीचे शूद्र हैं और सबसे अधिक इन्हीं की प्रताड़ना भी होती है। लेकिन अगर शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाता है, तब भी वो शूद्र ही माना जाता है और पद पर बैठने के, कुर्सी पर बैठने के पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी शुद्धिकरण किया गया था जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। ब्राह्मणों की एक टीम आई थी और उन्हें शुद्धिकरण करने के लिए फूल माला पहनाया गया था और उनके सिर पर हाथ रख करके शुद्धिकरण किया गया था मंत्रोच्चारण के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं और ओबीसी शूद्र होता है और वही शूद्र राम मंदिर का उद्घाटन करे, वही शूद्र राम मंदिर का शिलान्यास करे, वही शूद्र मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करे, तो क्या ये मनुस्मृति के अनुसार जायज है? ब्राह्मणों के पवित्र नियम, ब्राह्मणों के संविधान के अनुसार क्या यह जायज है कि एक शूद्र मंदिर का
उद्घाटन करे, मंदिर का शिलान्यास करे और प्राण प्रतिष्ठा करे, लेकिन नहीं, यहाँ पर उनका ब्राह्मणत्व भी खत्म हो गया है, यहाँ पर मनुस्मृति का अस्तित्व भी खत्म हो गया है, मनुस्मृति की मर्यादा भी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है अहंकार में, घमंड में, और सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग करके विपक्ष को खत्म करने के मामले में प्रधानमंत्री की जैसी मर्जी होती है वैसा ही करते हैं, किसी सलाहकार की सलाह नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो अमित शाह की भी सलाह नहीं मानते हैं। जितने भी पीएमओ में सलाहकार रखे गए हैं, आर्थिक सलाहकार, धार्मिक, जितने भी सलाहकार हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी चलाते हैं। वैज्ञानिक सलाहकार की बात भी नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से देश को चलाने का काम नरेंद्र मोदी जिस तरह से कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उससे आरएसएस भी नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान की स्थिति है, लेकिन अभी वह घमासान मुखरित नहीं हुआ है। और कब मुखरित होगा? हमें तो लगता है कि 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंतर्द्वंद और आरएसएस का भड़ास निकलेगा, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति होगी इसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक कोई उपाय कर दें कि आरएसएस भी न मुंह खोले और भारतीय जनता पार्टी के बगावती मूड के नेता भी न मुंह खोले। राम मंदिर को भव्य बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े चर्चित पुरावशेष, या यूं कहें दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे, और 40 हजार करोड़ रुपए अभी अभी फंड मिलने वाला है राम मंदिर ट्रस्ट को। 10,000 करोड़ का विशेष बजट उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाने वाला है, और ये सारा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा। और राम मंदिर ट्रस्ट उस पैसे से 84 कोसी पथ, राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के पास गरीबी उन्मूलन के लिए पैसे नहीं हैं, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए पैसे नहीं हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पैसे नहीं हैं, बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो गुजारा भत्ता देने के लिए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए योगी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन राम मंदिर में दिया जलाने के लिए, पूरे अयोध्या में सरजू के किनारे दिया से पाक देने के लिए, दिया जलाने के लिए, अयोध्या को जगमगाने के लिए, अयोध्या का विकास करने के लिए और तमाम पथ बनाने के लिए, हेलीपैड बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए इनके पास अकूत पैसा है। इसके लिए अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और अरबों रुपए खर्च होंगे। 40,000 करोड़ रुपए अभी अभी राम मंदिर ट्रस्ट को स्पेशल बजट के रूप में मंजूर किया गया है, और यह पैसा जल्द ही सौंप दिया जाएगा। और योगी का कहना है कि अयोध्या को एक व्यापारिक केंद्र, एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। अयोध्या पर जितना खर्च किया जा रहा है, हम समझते हैं इससे कम पैसे में इस देश की, पूरे देश की गरीबी मिट सकती है, बेरोजगारी मिट सकती है। जन जन से चंदा उगाही की गई थी राम मंदिर बनाने के लिए। कम से कम 10 रुपये चंदा गरीबों से लिया गया, मजदूरों से लिया गया, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं होती है, उनसे भी 10 रुपये लिया गया। 10 रुपये के ऊपर चाहे जितना दे दीजिए, लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना भी दीजिए, आपका नाम दर्ज हो जाएगा योगदानकर्ता की सूची में, लेकिन 10 रुपये से कम नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से दिल खोल करके दान दिया इस देश के 140 करोड़ लोगों ने। अब सोचिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा, उसका सही आंकड़ा अगर पता चल जाए
तो हमें लगता है कि उतने में ही अयोध्या का कायाकल्प हो सकता है और उतने में ही अयोध्या का भव्य मंदिर भी बन सकता है, लेकिन उस फंड को छिपाया गया है। और भारत सरकार जो जीएसटी से पैसा कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है, उस पैसे को विकास पर खर्च किए जाने के लिए रखा जाता है, लेकिन वही पैसा उठा करके धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए और राम जैसे काल्पनिक पात्र को महिमा मंडित करने के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको याद दिला देंगे कि पेरियार, चारवाक, फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सब ने विरोध किया था काल्पनिक राम का। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 करोड़ देवी देवताओं का खंडन किया गया और यह कहा गया कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है और इनके ऊपर एक पैसे भी खर्च नहीं करना चाहिए बहुजन समाज को। लेकिन जो उगाही हुई है राम मंदिर के नाम पर, उसमें बहुजन समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही थे जो 10-10 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 10-10 लाख रुपए योगदान दिया मंदिर बनाने के लिए। और उस मंदिर में चूंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग शूद्र हैं, इन शूद्रों का प्रवेश भी वर्जित होगा। मंदिर बनाया गया तुम्हारे पैसे से और उस मंदिर में तुम घंटा हिलाने भी नहीं जा पाओगे, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं होगा। इस देश में तो राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो। रामनाथ कोविंद दलित थे, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और दोनों नीच थे, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। तो जब राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो तुम्हें क्यों प्रवेश मिलेगा? जो लोग मुगालता पाल रखे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, कि राम मंदिर बन जाएगा तो दर्शन करने जाएंगे, भूल जाइए। वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर जाओगे, दबे पांव वापस लौटा दिए जाओगे, जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीढ़ियों से वापस कर दिया गया था, रामनाथ कोविंद को सीढ़ियों से वापस कर दिया गया था। इस देश में ब्राह्मणवाद 4000 साल पहले हावी हुआ था, आज भी हावी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू होने के बाद भी इस देश में ब्राह्मणवाद और मनुवाद हावी है। ब्राह्मणवाद पहले, उसके बाद फिर विकास का कार्य, उसके बाद फिर देशवासियों की समस्याओं को हल करने का काम। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो आरएसएस का एक प्रचारक अगर राम मंदिर को बनाता है और राम मंदिर का शिलान्यास करता है, राम मंदिर का उद्घाटन करता है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो वो शूद्र नहीं रह जाता है। शूद्रों को अधिकार नहीं है कि वो मंदिर से संबंधित, भगवान से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित कोई निर्णय ले सकें, ऐसा मनुस्मृति में दर्ज है। अगर कोई मंत्र, वेद का मंत्र शूद्र सुन लेता है तो उसके कान में शीशा पिघला करके डालने का प्रावधान है। अगर कोई मंत्र को पढ़ लेता है तो उसकी जीभ काटने का प्रावधान है। इस तरह से बहुत से प्रावधान हैं जो कि आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि घोर आपत्तिजनक है। उसी में से एक ये भी है कि मंदिर में अगर शूद्र प्रवेश करे तो उसके साथ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धौंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहे वो कर सकते हैं शूद्र होने के बावजूद। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम साधु संतों का होता है, शंकराचार्य, मठाधीशों का होता है, लेकिन वो भी यही करेंगे, उद्घाटन तो करेंगे ही। और उस उद्घाटन के समय कैमरा सिर्फ इनके ऊपर होगा, किसी भी साधु संत या शंकराचार्य के ऊपर कैमरा नहीं जाने पाएगा। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो भले ही राष्ट्रपति क्यों न हो। भारत का पहला व्यक्ति जो राष्ट्रपति माना जाता है, राम मंदिर के उद्घाटन के समय, राम मंदिर के शिलान्यास के समय, संसद के शिलान्यास के समय, संसद के उद्घाटन के समय उसे नहीं बुलाया जाता। इस देश के प्रथम व्यक्ति को, इस देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना अपमानित कर रहे हैं, इस देश की जनता से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है।
और प्रधानमंत्री समझते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो देश के भले के लिए कर रहे हैं। नहीं, देश के भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने अहंकारों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि जिन 140 करोड़ लोगों ने, या यूं कहें कि 95 करोड़ मतदाताओं ने चुन करके उन्हें भेजा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उसी के पास आज भी अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कुर्सी से दखल भी कर सकता है, बेदखल कर सकता है। और वही होने जा रहा है 2024 में। और उसी 2024 को साधने के लिए अरबों रुपए मंदिर पर खर्च किए गए और अरबों रुपए खर्च किए जाने की प्लानिंग है। कहाँ जा रहा है पैसा, कुछ नहीं पता चलता। अयोध्या के विकास के लिए के नाम पर, अयोध्या में पर्यटन स्थल का बढ़ावा देने के लिए, अयोध्या को व्यापारिक हब बनाने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन जो भी पैसा इकट्ठा किया गया था उसका कोई हिसाब नहीं है। कोविड काल में प्रधानमंत्री के कोष में, प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा आया था उसका भी कोई हिसाब नहीं है। कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए इस देश को संबोधित किया था प्रधानमंत्री कि अनुदान दीजिए, और लोगों ने जी खोल करके अनुदान दिया। लेकिन जितना पैसा आया उसमें से कितना खर्च किया गया, कितना बचा हुआ है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो पैसा प्रधानमंत्री का है या नरेंद्र मोदी का है? प्रधानमंत्री का पैसा है तो देश के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का पैसा है तो झोला उठा करके जाते समय झोले में लेकर के चले जाएंगे, कोई क्या कर लेगा। तो इस देश में धर्म के नाम पर जो पाखंड और जो वितंडावाद देखने को मिल रहा है, इसमें कब कमी आएगी और क्या इस वितंडावाद और इस पाखंडवाद से चुनाव जीता जा सकता है? हमें तो लगता है नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि थोड़े समय पहले कर्नाटक ने दिखा दिया कि वहाँ पर बजरंग बली का एजेंडा काम नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बजरंग बली का इस्तेमाल किया और बजरंग बली का जयकारा भी लगवाया था कर्नाटक की जनसभाओं में, रैलियों में बजरंग बली की जय के नारे लगे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि जब बटन दबाइए ईवीएम की तो उस समय बोलिए जय बजरंग बली। अगर यही बात राहुल गांधी कहते तो तुरंत संज्ञान ले लेता चुनाव आयोग और उनके खिलाफ कार्रवाई करता। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले सकता था, क्योंकि असंवैधानिक काम था ये, और कोई भी बड़ा असंवैधानिक काम होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार माना जाएगा। और अब भी माना जाएगा जब वो प्रधानमंत्री कोई गलत काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 को जीतने के लिए राम मंदिर को सबसे बड़ा एजेंडा बनाने जा रहे हैं और इसके ऊपर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इनका भगवा गैंग देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जुलूस निकालने जा रहा है। और उस जुलूस में तीर भी होगा, तलवार भी होगा, भाला भी होगा, फरसा भी होगा, बंदूक भी होगी, स्टेन गन भी होगा, जैसा कि इनके सारे जुलूस में होता है। और वो जुलूस मंदिर के सामने नहीं बल्कि मस्जिद के सामने से जरूर गुजरेगा, और जब गुजरेगा तो मस्जिद पर चढ़ करके मस्जिद में तोड़फोड़ जरूर की जाएगी, और तोड़फोड़ की जाएगी तो पत्थरबाजी शुरू होगी, पत्थरबाजी शुरू होगी तो दंगा शुरू हो जाएगा, दंगा शुरू होगा, मारे जाएंगे लोग सैकड़ों की संख्या में, 50 की संख्या में, और जब मारे जाएंगे तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। ध्रुवीकरण हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत लेंगे। जैसे पुलवामा में हुआ था, जवानों की शहादत हुई थी, जवानों को मरने के लिए विवश किया गया था। हम तो सीधे सीधे कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गलत नीतियों के कारण पुलवामा में 40 जवानों की हत्या हुई थी, और उस हत्या के लिए सरकार जिम्मेदार थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल ने इस बात को कई बार उठाया है, और अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी को दिए गए इंटरव्यू में भी उन्होंने कबूल किया कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर उन्हें
वायुयान या हेलीकॉप्टर मुहैया कर दिया गया होता तो उनकी मौत नहीं होती। और इस बात की आशंका पहले से थी, खुफिया रिपोर्ट थी कि अगर 40 जवान बसों से जाएंगे, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों से जाएंगे, तो बारूद से इन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इसकी पुख्ता जानकारी खुफिया विभाग को थी और खुफिया विभाग चीख चीख करके सरकार को बता चुका था। उसके बावजूद इन्हें वायुयान या हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया और 40 जवान मारे गए थे। और बालाकोट पर आक्रमण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा कांड को किस तरह से भुनाया था, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पुलवामा कांड तो बार बार नहीं हो सकता है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण का काम हो सकता है, क्योंकि इस देश की जनता धर्म भीरू है। इस देश के ओबीसी SC ST महामूर्ख हैं। उन्हीं ओबीसी SC ST के वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं और उन्हीं की जनगणना नहीं करा पाते हैं, और वही ओबीसी लोग उन्हें फिर से वोट देने के लिए लालायित रहते हैं। ओबीसी की जहालत के लिए, ओबीसी की गरीबी और भुखमरी के लिए, ओबीसी को गरीबी रेखा के नीचे डालने के लिए, ओबीसी को BPL कोटा में रखने के लिए सत्ता जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। अगर जनगणना इनकी हो जाए और इन्हें वाजिब अधिकार इन्हें मिल जाए, वाजिब आरक्षण मिल जाए, संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, तो ओबीसी मुख्य धारा में आ सकता है। लेकिन ओबीसी को मुख्य धारा में लाना ही नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओबीसी होने के बावजूद ओबीसी कहते हैं अपने को, लेकिन काम करते हैं ब्राह्मणवाद का, बढ़ाते हैं मनुवाद को, बनाते हैं मंदिर, बनाते हैं कॉरिडोर, बनाते हैं महाकाल का मंदिर, बनाते हैं बद्रीनाथ, बनाते हैं ज्ञान वापी को गिरा करके मंदिर बनाने का काम, ईदगाही को गिरा करके मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का काम, बाबरी मस्जिद को ढहा करके राम मंदिर बनाने का काम। ओबीसी SC ST के विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए इनके पास फंड नहीं है। और जिस तरह से 40,000 करोड़ रुपए विशेष बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर कमेटी को देने का वादा किया है और देने जा रही है, इसके विरोध में देश में कोई सुर नहीं उठ रहा है, विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। विपक्ष को तो हिंदू विरोधी साबित कर दिया जाएगा अगर फंड के खिलाफ कुछ बोलता है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष, बेबाक, सटीक विश्लेषण करने वाले पत्रकार हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी मनुवादी समाज से, उसी ब्राह्मणवाद से, उसी सवर्णवाद से उपजे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।